मंत्रिमंडल विस्तार की फिर हलचल। बीजेपी दफ्तर में नेताओं की दौड़। महाराज समर्थक खेमा सक्रिय। बिंद महाकौशल को साधना चुनौती। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। पहले खबरें थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार 6 मई तक होगा और 22 से 23 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन लॉकडाउन फेज 3 शुरू होने से ये टल गया। लेकिन अब खबर है कि बुधवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी आलाकमान से चर्चा हुई है। अगले कुछ दिनों में कप्तान शिवराज अपनी टीम खड़ी करेंगे। बीजेपी दफ्तर में नेताओं की दौड़ से भी इस अटकल को एक बार फिर बल मिला। सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मिलने पहुंचे। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कोई पत्ते नहीं खोले। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी भी बीजेपी ऑफिस पहुंची। उनकी प्रदेश बीजेपी मुखिया से बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। साथ ही सीधी से वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ला भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने इसे सौजन्य भेंट बताया, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी दावेदारी रखी है। अटकलें हैं, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। हमको भी पता चल रहा है। क्या आप मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं? अब ये तो पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर है कि हमारे ऊपर निर्भर थोड़ी है। अगर हम भोपाल में हैं तो समय समय पर उनसे मिलते ही रहना चाहिए और अपने यहाँ की बातें जो है जिले की समस्याएं हैं, संभाग की समस्या है, उसके बारे में भी चर्चा होती रहती है। और चूँकि सीजन मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का है, उसकी भी चर्चा हो जाती है साथ में और समस्याओं के साथ। हम हो ना हो इससे मतलब नहीं हो, अगर होगा तो बन जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। लेकिन जो जिम्मेवारी श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया ने दी है, जिस जगह पे उन्हें लाके खड़ा करा है, उस पार्टी में मैं जिम्मेवारी से काम करूंगी और बीजेपी के और महाराज के दोनों ही के नेतृत्व में मैं हर लड़ाई को लड़ने को तैयार हूँ। कांग्रेस अपने कुनबे को संतुष्ट नहीं रख सकी, यही सरकार के पतन का कारण बना। यदि समय रहते मंत्री पद का वादा निभा लिया होता तो शायद पार्टी में बिखराव नहीं होता। अब पूर्व मंत्री बीजेपी को ये नेक सलाह दे रहे हैं। भाई इतनी जल्दी क्या है, उपचुनाव तक वेट कर लो। और चौथी चीज़ ये है कि ने आश्वासन दिया था 22 जो लोग गए छोड़ के कांग्रेस कि हम सबको मंत्री बनाएंगे। फिर 3-4 बीएसपी सपा इंडिपेंडेंट गए, जैसे आपने कहा जायसवाल जी मिले, इन सबको बनाए। तो इन सबको बनाना चाहिए। बीजेपी की तो सरकार मिल गई, भाई इन सबको मंत्री बनाओ, राम भाई को ही बनाओ। विपक्ष का काम है सत्ताधारी पार्टी पर व्यंग बाण छोड़ना और आरोप लगाना, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए कैबिनेट का विस्तार करना चुनौतीपूर्ण तो होगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर बिंद और महाकौशल में प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री की पसंद के 2 वरिष्ठ नेताओं का वहां के युवा विधायक और स्थानीय बीजेपी नेता विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा भी अंदर खाने कुछ आवाजें उठ रही हैं जो आने वाले दिनों में गूंज सकती है। इसको बीजेपी कैसे मैनेज करेगी, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है टीम का टेंशन। तनाव तो रहते ही हैं, कोरोना का भी तनाव है, लेकिन जब बात सियासत की होती है तो राजनीति का अपना तनाव है। और ये तनाव तब बढ़ता है जब राजनीति के वो दिग्गज जो हर पैमाने पर अपनी योग्यता को साबित करते हुए भी, प्रमाणित करते हुए भी सामने आते हैं और ये कहते हैं कि साहब अब इस बार हमको चूकना नहीं है, इस बार हमको हमारी योग्यता के अनुसार जगह मिलनी ही चाहिए, क्योंकि बात कैबिनेट की है, मंत्रिमंडल की है। 3 बार के विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, और अब भी आप हमको जगह नहीं देंगे। तो ये जो तमाम बातें हैं, इन तमाम बातों का दबाव अब बीजेपी के ऊपर है, जैसा इसके पहले कांग्रेस पर था कि किसको मंत्री बनाएं और किसको छोड़ें। और बीजेपी में भी हम देख रहे हैं कि महाकौशल और विंध्य 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुख्यमंत्री की पसंद माने जाने वाले 2 दिग्गज नेताओं को लेकर कथित रूप से विरोध के स्वर हैं। और विंध्य में तो ये थोड़ी जटिल कहानी बन रही है, लेकिन इनसे जूझना ही होगा, क्योंकि राजनीति में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा साहब हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय विश्नोई जी हैं, जो
जबलपुर महाकौशल से आते हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, उनका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। पटेल साहब, पहली टिप्पणी आपकी, बहुत पेचीदगियां बढ़ जाती हैं जब आप बहुमत की सरकार में भी होते हैं, तब भी कैबिनेट का गठन कोई बहुत आसान चीज़ नहीं होता, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे समीकरण काम करते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की है, वहाँ बहुत सारी आकांक्षाओं के परचम फहरा रहे हैं, और इनमें वो लोग भी हैं जो बीजेपी में आए हैं अभी तुरंत कांग्रेस छोड़कर, और वो लोग भी हैं जिनमें खुद अजय बिश्नोई जी हैं जो हर दृष्टि से उन तमाम पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं जो मंत्रिमंडल में प्रवेश के लिए मानक तय होते हैं। आप किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? देखिए शरद जी, वास्तव में स्थिति बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। दरअसल आपके पास अपने ओल्ड गार्ड्स हैं, जैसे कि हमारे सामने अजय बिश्नोई जी हैं, विजय शाह हैं और गोपाल भार्गव हैं। तमाम भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे तेजस्वी और प्रतापी चेहरे हैं, जानबूझ के इन दो शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में बहुत बड़ा साथ दिया है 1980 से लेकर अब तक। तो अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो निश्चित तौर पर वही दिक्कतें आपको सामने आएंगी जो दिक्कतें कमलनाथ जी को आई थी। नए नवेले लोगों को तो आप ले आए, लेकिन आपने अनंत सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह या दूसरे लोगों को जिस तरह से इग्नोर किया, उसी का नतीजा था कि एक बड़ा विस्फोट हुआ। तो मुझे लगता है कि एक चेक बैलेंस आपको बना के रखना पड़ेगा, गुटों में, क्षेत्रों में, जातियों में, समाज में। लेकिन आप अपने ओल्ड गार्ड्स को अगर इग्नोर करेंगे तो उसकी दिक्कतें आपको पेश आएंगी। नौजवानों को आप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नए नेतृत्व को दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम टेस्टेड जो लोग हैं, मुझे लगता है उन पर भी भरोसा करिएगा। जी, ये एक आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि जो पुराने चेहरे हैं, जिनमें एक चेहरे हमारे साथ भी जुड़े हैं इस वक्त, अजय बिश्नोई जी। बिश्नोई जी, मैं जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं जाहिर तौर पर, जैसा मैं अक्सर दोहराता हूँ कि एक बार कैलाश विजयवर्गीय जी से हमने पूछा कि आपका नाम मुख्यमंत्री के लिए लिया जाता है हमेशा, तो उन्होंने कहा आप मेरी बात क्यों करते हैं, 230 के 230 मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है और क्यों नहीं होनी चाहिए, और बात मुख्यमंत्री तक क्यों महदूद करते हैं आप? हम तो प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं, लेकिन ये फैसले योग्यता से, एक्सेप्टेंस से और पार्टी में आम राय से भी होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कैबिनेट की ये राह कितनी आसान और कितनी कठिन मध्य प्रदेश में, क्योंकि परिस्थितियां भिन्न हैं। इसके पहले जो 15 साल बीजेपी रही है और ये जो बीजेपी को टेन्योर मिला है, बहुत भिन्न है। क्या कहेंगे सर? जी जी, ऐसा है, कैबिनेट की राह कभी भी आसान नहीं रही है जी, ना गठन करने वालों के लिए और ना उसमें शामिल होने वालों के लिए। वाह जी। कारण क्या रहता है कि सीटें लिमिटेड है जी, स्थान सीमित है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बांध रखा है, और उस सीमा रेखा के अंदर जब फैसले करना होते हैं, तो जैसा अभी आप कह रहे थे कि हमारे पास टाइम टेस्टेड बहुत से लोग हैं, नए लोगों में भी ऐसे बहुत से संभावित चेहरे हैं जिनको कि इस समय स्थान दिया जाना चाहिए, या स्थान दे तो वो समय के साथ में अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। हमारे साथ नए जुड़े हुए साथी हैं, उन साथियों को भी हमको साथ लेके चलना है, जिनके कारण हमारी सरकार बन रही है। इन सारी परिस्थितियों के अंदर निश्चित रूप से जो आज की तारीख में गठन का विषय है, वो गठन का विषय थोड़ा पहले के मुकाबले में ज़्यादा कठिन हो जाता है। परंतु इस सब के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन कौशल है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो नेतृत्व है और नेतृत्व का जो कार्यकर्ताओं के ऊपर अधिकार है, और अधिकार जिस अकेला नहीं है, कार्यकर्ता भी जितना ज़्यादा अधिकार संगठन को अपने ऊपर लगाने के लिए देता है, उन सारी बातों को देखते हुए ये गठन बहुत ज़्यादा मुश्किल और दूर नहीं होने वाला। इस रास्ते से पार हमारे संगठन के नेता, हमारे शिवराज जी निश्चित रूप से पार पा लेंगे। जी, शिवराज जी को भी बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मार्ग प्रशस्त हो और आप आगे बढ़ें। धन्यवाद आपको। अनुभव, योग्यता, तमाम दृष्टि से। मैं पीसी शर्मा साहब की तरफ आ रहा हूं। सर, बड़ा रिलैक्स मैनर में आप बात कर रहे थे। यही मसला जब चंद महीनों पहले था तो बड़ा तनाव होता था कि रामबाई क्या कह रही हैं, सुरेंद्र सिंह शेरा क्या कह रहे हैं। अब तो आप बड़े रिलैक्स मैनर में मुस्कुराते हुए कह रहे थे रामबाई को भी ले लो, फला को भी ले लो, इनको भी ले लो। अब तनाव बीजेपी की तरफ है, इसलिए आप बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जी, पीसी शर्मा जी। नहीं, अब क्या है कि ये भानुमति का कुनबा हो गया है पूरा, और जैसा भी कहा बिश्नोई जी ने, अजय बिश्नोई जी ने, जो सीनियर
मिनिस्टर रहे हैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी के। जी जब कांग्रेस की जब सरकार बनी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो 120-21 विधायक सब मिला के सपोर्ट होके हो गए थे हमारे, और बीजेपी के 106-7 थे। अब हमारे उसमें कांग्रेस छोड़कर जो लोग गए उससे इनकी बनी मेजॉरिटी बनी है, और बाकी जो बीएसपी सपा जिसका सपोर्ट था वो सब लोग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्थिति बनी है, जो कमलनाथ जी के पास जो दिक्कतें थी उससे बड़ी दिक्कत है। दूसरा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इस समय कोरोना बिल्कुल पीक पे है, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट डेथ रेट है इस समय पूरे हिंदुस्तान में। उस समय ये मंत्रिमंडल की बात करने की क्या आवश्यकता भी पड़ रही है? भाई अगर सभी आसानी होता तो जब शिवराज जी ने कैबिनेट की शपथ ली थी तब बन जाते, या फिर 1 महीने के बाद बगैर स्वास्थ्य मंत्री के चला कैबिनेट तो 1 महीने बाद जब 5 बने तब बन जाते। अब नहीं बने हैं तो ये इसमें रुककर पहले कोरोना से लड़ी जाना चाहिए। और अभी मुझे जो जानकारी है कि 70 बीजेपी के विधायक, बाकी वो जो कांग्रेस के 20 वो 22-25, तो 101 विधायक तो यहीं घूम रहे हैं। तो ये कोरोना की लड़ाई अपने क्षेत्र में कैसी होगी? जो लोग बाहर से आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, वो जब पहुंचेंगे तो उनको संभालना, वहाँ उनकी मदद करना, बाकी स्थिति देखना, वो सब कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस समय ये सब लॉकडाउन पीरियड में इन सब चीज़ों की बात बढ़ाना और आगे करना, मैं समझता हूँ कि कोई समय नहीं था ये जी। इस समय मध्य प्रदेश बिल्कुल हॉट उस पर। ये भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, यहाँ हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, इंदौर में बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे जिले और जुड़ते जा रहे हैं, जबलपुर जहाँ पे बिश्नोई जी है वहाँ। आपकी बात पर मुझे एक ऐसी स्थितियों में बड़ा खूबसूरत शेर याद आया शर्मा साहब, बड़ा खूबसूरत शेर है वो, जो आपने दावा किया कि 70 के करीब आपकी पार्टी में जो थे पहले वो और बीजेपी के विधायक इस समय भोपाल में हैं। तो उस पर एक शेर ये है कि जिन्हें नहीं है खबर उनमें जोशो खरोश है, जिनको नहीं है खबर उनमें जोशो खरोश है, जो पा गया है राज वो चुप है खामोश है। जैसे बिश्नोई जी जबलपुर में बैठे हैं शांति से, चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं है, कोई व्यग्रता नहीं है, और यहाँ 70 जो आप दावा कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम संख्या कितनी है, वो भोपाल में घूम रहे हैं। पटेरे साहब क्या टिप्पणी है इस पर आपकी? जी देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के उनको समर्थन देने वाले विधायक घूम रहे हैं। 2 संभावित जो चेहरे जो अपने आपको मंत्री बनने का दावा मेरे से कर रहे थे, वो भी भोपाल में घूम रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि यार दोनों में से कहीं एक को ना बना दें तो अपने को क्या करना चाहिए। मैंने कहा अच्छी बात तो ये होगी कि एक कोई बन जाए और दूसरा कोई कॉर्पोरेशन की तरफ बढ़ जाए। तो तमाम तरह की युतियां काम कर रही हैं, तमाम तरह के लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे साम दाम दंडभेद से बैलेंस कर रहे हैं, कई तरह तरह के फिलर भेज रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ जी ने भी कहा कि 1 दर्जन लोग हमारे संपर्क में हैं, अब हैं कि नहीं है, लेकिन फिलर चारों तरफ से हैं। मुझे लगता है कैबिनेट विस्तार के बाद में मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत तेज हो जाएगी, और कौन कहां किस तरह ऊंट किस कर बैठेगा। लेकिन मुझे लगता है आज तक की जो मंत्रिमंडल विस्तार मैंने देखे उनमें सबसे कठिन विस्तार होने जा रहा है, क्योंकि पहले होमोजीनस था, एक पिंड थे, एक विचार था, एक तरह के लोग थे। आज विभिन्न विचारों के लोगों को समायोजित करते हुए आपको आगे ले जाना है। तो मुझे लगता है ये बैलेंसिंग एक्ट है। बैलेंसिंग एक्ट में शिवराज जी कितना अपने आप को सफल साबित करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आकांक्षाएं बहुत हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। आपको अपने लोगों को आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरों को साधना आपका बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बड़ा कठिन होने वाला है। लेकिन दूसरा संकेत जो मेरे पास में है कि इस विस्तार में कई भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण चेहरे जो संभावित हैं वो हो सकता है कि बर्थ ना पा पाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और वो संस्कृत का एक श्लोक भी है कि मुंडे मुंडे मते भिन्ना। तो जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ मत भिन्नता तो होती ही है, लेकिन मत भिन्नता की स्थिति तब कुछ शायद और जटिल हो जाती है जब एक भिन्न कल्चर की पार्टी से कुछ लोग बीजेपी जैसी एक कार्डर बेस्ड पार्टी में आते हैं और एक बेहद अनुशासित और अनुशासन के कवच में, जहां लोग मुस्कुराते भी इंच मीटर से नाप कर हैं और उस मुस्कुराहट के निहितार्थ भी कई सारे होते हैं। कांग्रेस में खुला खेल फर्रुखाबादी,
तो यहाँ 7 तालों को खोलकर भी अंदर आप चले जाएंगे तो ये पता लगाना मुश्किल है कि इस मुस्कुराहट को कृष्ण से जोड़ें, राम से जोड़ें या किस देव से जोड़ें, कि क्या अर्थ लगाएं इसका। विश्नोई जी, इस पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, अटकलें और आंकलन, जी इसकी चर्चा आपने चर्चा के सबसे पहले प्रारंभ में की थी। जी अटकलें चल रही हैं कि मंत्री पद का विस्तार होने वाला, मंत्री परिषद का विस्तार होने वाला है जी पर मेरी अपनी समझ में मेरा भी आकलन है। मेरा आकलन यह है कि मई में कुछ भी नहीं होने वाला है। जी। मई में होने वाला है तो एक 4th लॉकडाउन अभी और आने वाला है। बिल्कुल ठीक कम कह से रहे कम 31 मई तक तो ये लॉकडाउन चलेगा ही चलेगा। जी यदि मंत्री पद का भी विस्तार होगा तो ये भी जून के पहले तो नहीं होने वाला है, उसके पहले। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज की तारीख में इस चर्चा कितनी काम की होगी। आज हम चर्चा इसकी क्यों करें? अभी मंत्री पद का विस्तार मेरे को बहुत दूर की कौड़ी नजर आता है, उस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अपने अपने मत हैं, लोग प्रकट कर रहे हैं, आप भी चर्चा और चिंता कर रहे हैं। पीसी शर्मा जी ने भी कहा, अच्छा पीसी शर्मा जी ने कितने मजे लेते हुए कहा कि 20-22 लोग गए हैं, उनको बना दीजिए, उनसे वादे किए थे आपने। ऐसा बात की जैसे पीसी शर्मा जी हमारे साथ बैठे थे, कमलनाथ जी के साथ बेईमानी करी उन्होंने, कमलनाथ जी को नहीं बताया जब 20-22 के साथ बात हो रही थी इनके साथ। तो ये तो सब इस समय जो चर्चाएं हो रही हैं, ये सब कपोल कल्पना अपन मान सकते हैं। मंत्री पद के विस्तार की चिंता जिनको करना चाहिए वो उसकी चिंता कर रहे हैं, और जब समय आएगा तब चिंता करेंगे। आज की तारीख में उस चिंता में दुबले नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। जिनको मंत्री पद में अपने जगह चाहिए वो अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रस्ताव और अपने दावे वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। यदि हम राजनीति में आए हैं, राजनीति में इतना लंबा समय बिताया है, पार्टी को हमने कुछ दिया है, तो जब वक्त आए तो हमें पार्टी से पाने की अपेक्षा भी रहती है। वो अपेक्षाएं व्यक्त करने के लिए कोई नेता वहाँ गया है तो उस बारे में कोई बुराई भी नहीं है। एक बार नहीं, ऐसा अनेकों बार हुआ है। मैंने बहुत से मंत्री परिषद बनते देखे हैं, अपने को छूटते भी देखा है, शामिल होते भी देखा है, और ऐसी सारी परिस्थितियों से 2-4 में हुआ हूँ। आज की तारीख में कोई बहुत नई और अनोखी बात नहीं होने जा रही है। विश्नोई जी, मैं अगर अपनी व्यक्तिगत उसकी बात करूं कि मेरी कोई मायने नहीं रखती है वो, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन आपने अपनी टिप्पणी से ये साबित किया है कि पुराना चावल जब पकता है तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है, और आपकी तमाम बातों में निर्भीकता भी है, निडरता भी है, विश्लेषण का गहन तत्व भी है। और ये भी बात बिल्कुल ठीक आपने कही है कि क्या इन परिस्थितियों में मई में आवश्यकता है, जबकि एक लॉकडाउन और मुहाने पर खड़ा होकर खटखटा रहा है और कह रहा है कि मैं भी आने तैयार हूं, अभी हालात नियंत्रण में नहीं है। पीसी शर्मा साहब, आपको भी अच्छा लगा होगा कि एक सीनियर लीडर जब बात करता है तो वो वजनदारी से भी बात करता है और उन तथ्यों को भी सामने रखता है जो कहीं ना कहीं विपक्ष के मन में भी होते हैं। बहरहाल, आप आगे किस तरह देखते हैं? मैं थोड़ा सा विषयांतर जरूर कर रहा हूँ, लेकिन कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई तो जारी रहेगी और ये जल्दी थमने वाली लड़ाई नहीं है। लॉकडाउन एक पड़ाव है जिसने बखूबी अपना रोल अदा किया है, लेकिन ये पड़ाव मंजिल नहीं है, इसलिए ये विदा तो होगा चाहे हालात कैसे भी हों। इसीलिए जावड़ेकर साहब कह गए कि वायरस के साथ चलना है, लेकिन ये भी सही है कि कैबिनेट का गठन भी होना जरूरी है और इस वायरस के साथ लड़ाई भी हमारी जारी रहेगी। इन दोनों चीज़ों के बीच में, आरोप प्रत्यारोप के बीच सहयोग का तत्व भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत ज़रूरी है। जी, क्या कहेंगे? जी, मैं तो कहूँगा कि ये मेरी बात का समर्थन किया अजय बिश्नोई जी ने, और क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, ये समझते हैं कि क्या स्थिति होती है और कोरोना के समय में क्या स्थिति बनेगी, इसलिए इन्होंने, उनकी टिप्पणी बिल्कुल वाजिब है। पर एक चीज़ तो तय है कि अजय बिश्नोई जी कहीं ना कहीं आएंगे, क्योंकि आज भी पेपर में इनका फोटो छपा है, किसी पेपर में देखा मैंने जी, तो उसमें, लेकिन वो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वाली बहुत सी फोटो छपी है जिसमें एक गोपाल भार्गव जी क्या का है। तो इस लाइन में या उस लाइन में कहीं ना कहीं आएंगे। स्तुति में आप प्रशंसा कर रहे हैं, हैं, दो जगह में से कहीं ना कहीं आएंगे जी। और दूसरा ये है कि अब गोपाल भार्गव जी इतने सीनियर नेता प्रतिपक्ष, जिनके पीछे शिवराज जी भी थे, नरोत्तम मिश्रा जी भी थे, वो बाहर हो गए। और अब जो चल रहा है, जो सुनते हैं, जो पेपरों में टिप्पणी आती कि वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए उनको कहा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो बात आपने कही और जो अभी पटेरिया जी ने कही कि निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है सामने भारतीय जनता पार्टी के। और जितनी जो कह रहे थे बिश्नोई जी कि मैं वहाँ रहा, वहाँ नहीं, हमने देखा है कि लोग कैसे जा रहे हैं और मंत्री पद के लिए कैसे दौड़ थी, ये हमने देखी हुई है, इन सबको देखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने बात कही। मैं था आपके उधर नहीं था, कमलनाथ जी के उधर, देख तो हम वहीं से रहे थे ना।
तो इसलिए जो मैंने पहले भी कहा है कि भाई जब ये लोग उसी के लिए गए तो बनाना चाहिए, वादा जी, किया जी, है जी। बीएसपी वालों को, राम भाई को पटेल साहब, बनाना एक- चाहिए, उन्होंने पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था मैं concluding गृह टिप्पणी मंत्री आपकी। बनूंगी। जी। तो जी। मेरा तो एक आखिरी ये कहना है कि ये जब चुनाव हो जाए, उपचुनाव, उसके जी। बाद मंत्रिमंडल का गठन हो। चलिए जी, पटेल साहब जी। सरन जी मुझे लगता है थोड़ी सी असहमति विष्णु जी से प्रकट करूंगा। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होने वाला है और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में आपको विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। जी, चलिए तो देखते हैं कि क्या ये मई कोरोना की लड़ाई के साथ, कोरोना के साथ लड़ाई के साथ मंत्रिमंडल के विस्तार के एक और चरण के साथ सामने आता है। और जो ज़रूरी भी इस मायने में है कि कोरोना की इस लड़ाई में भी अगर समन्वित शक्ति होगी तो ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन दोनों ही थॉट हैं और मैं बिल्कुल उन दोनों ही विचारों से सहमत हो सकता हूँ कि अभी इसकी कितनी आवश्यकता है, इस पर भी खूब बात की जा सकती है। और अगर हो भी जाता है तो ये कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं होगा, क्योंकि बहुत चुपचाप तरीके से 25 मिनट की एक प्रक्रिया है, क्योंकि कोरोना काल में आप किसी भव्य विस्तार की कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें स्मूथली हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो राजनीतिक सर्जरी क्या बहुत स्मूथली हो जाएगी, क्या बहुत आसानी से सारे समीकरण साध लिए जाएंगे। और यही कप्तान की कलाकारी है। और शिवराज जी बीते 13 सालों में ऐसी कई कलाकारी और ऐसी कई कुशलता के प्रतिमान मध्य प्रदेश में स्थापित करते रहे हैं। एक और परीक्षा से शायद वो बहुत आसानी से गुजर जाएं या कुछ और चुनौतियों के साथ गुजरें, ये वक्त बताएगा। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।